नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जो आपके बीच में हम लेकर आते हैं और आपकी तमाम समस्याओं को अपना बना लेते हैं। सोचिए कैसे आपके जीवन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बाधा हो, आपको लग रहा है कि जीवन में अब हर तरफ से मैं हार चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा है, मैं क्या करूँ, तब आप राम नारायण राम का जाप करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से यही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ एक जप करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान नरेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। नरेश जी, सबसे प्रथम प्रश्न मैं आप ही से पूछूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से राम नारायण राम से जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट जी को भी आप बहुत लंबे समय से जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि आप तो जानते हैं कि राम नारायण राम क्या है, इसकी ताकत क्या है, यह आप जानते हैं, कैसे जप करना है, कैसे इसे अपने जीवन में उतारना, ये सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन आप इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, प्रचार कैसे करेंगे, ये बताइए। कंचन जी, मेरे घर के अंदर एक धान की बोरी है, वो मेरे परिवार के लिए, मेरा परिवार से मतलब दादा वगैरह हम दो जो भी सब हमारे लिए है, लेकिन पूरे गांव को, शहर को खिलाने के लिए मेरे को धान को खेत में फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बोरी धान की जब खेत में बोएगी, उससे जमीन में जब बोएगा उससे निकलेगा। तो अब वो स्टेज आ चुकी है कि अब हमको धान को फैलाना है। धान से मतलब ये बीज है, ये बीज है, राम नारायण का बीज है, इसको मैं जगह जगह फैलाना है। फैलाने का माध्यम जैसे एक समय आता है, सबसे बड़ा तो प्लेटफॉर्म आपने दिया है इस चैनल के माध्यम से कि हम वर्ल्ड वाइड इसको फैला रहे हैं। फिर भी काफ़ी लोगों के पास में टीवी भी नहीं है, चैनल नहीं है। अब इसका ग्रुप बना रहे हैं। अभी सुबह कल भी दादा से बात, रात को भी मेरा ये हुआ था कि दादा आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में दो बनाओ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनको अपने सारे पावर लेटर पैड पर लिख के दे दो, वो अपनी टीम बनाएंगे और घर घर पे जो ये दिख नहीं रहा था, ये फ्लैग है, इसी जैसे जो मंदिर के अंदर झंडा होता है, मंदिर का झंडा है, ये मंदिर का शेप है, ऊपर राम है, स्वास्तिक है, राम नारायण नाम है। स्वास्तिक के अंदर सारी शक्तियाँ देवी देवताओं की आ जाती हैं। ओम ब्रह्मांड का नाम जाप है, ये फ्लैग है, मंदिर है, ये पूरा मंदिर है इटसेल्फ। हर घर में पेंट लेगा, उसको दीवार पे लगाएगा, ब्रश से ऐसे पेंट कर देगा, घर उसका गेट पे मंदिर बन गया। कोई इसमें लागत नहीं आई। कितना खर्चा है? मुश्किल से 5 पैसे का 10 पैसे खर्चा एक घर के ऊपर आएगा। बिल्कुल। हमें इस अभियान को आगे लेके जाना है। भाई देखो, मीटिंग कर लो, बुला लो, किसके पास समय है ही नहीं। बड़ी हाथ जोड़ के बुलाओगे, अरे 1 घंटे का, अरे आज समय नहीं है, भी नो प्रैक्टिकली हमें उनको बुलाना ही नहीं है, तू तेरे घर पे राजी रहे। हम 2 आदमी निकलेंगे, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, इनको ये 2 प्लेट देंगे, ये डिब्बा देंगे पेंट का, आज आपको 100 फलाने गांव में जाना, 100 घर पे पेंट करके आना। कौन मना करेगा इसके लिए? घर पे गया, खींचा, चल भाई नेक्स्ट, खींचा, 100 घर हो गए। 1 साल में देखो पूरा हमने जयपुर में कर रहे हैं, गांव के गांव में कर रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट और पैसा भी नहीं लगे। इसमें फायदा क्या है तो बताओ। फायदा तो ज़्यादा ये है कि जिस घर में लगेगा, उस घर की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इससे अवेयर होंगे राम नारायण है क्या। फिर हमने इसके अलग से छोटे छोटे वो पर्चे छपा के रखे हैं, एक घर में पर्चा डाल देते हैं, ये लो पढ़ लेना। इतना समय थोड़ी कि वो हमसे पूछें, बताएं, उनके पेरेंट्स शाम को घर आएंगे, हम शाम को थोड़ी मिलेंगे। पर्चे पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इनको छोड़ दिया, यानी कि फुल फॉर्म है एक पर्चा, ये दीवार में पेंट किया। तो ये इसका 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक इतना इम्पैक्ट आएगा, एक बड़ा ग्रुप निकल के आएगा कि जो मैन मेड है ना, जो कि ठगने का ठगी विद्या चल रही हो, उसके लोग अपने आप साइड ट्रैक होना चालू हो जाएंगे। हमारा पर्पज ही है कि राम नारायण नाम को घर घर पहुंचाएं। जौनपुर में, आपका गांव में ऐसा हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, और बल्कि मैं तो बिहार में भी भेज रहा हूँ।
बिहार में भी जाके आया हूँ, बिहार में भी करने का प्लान है। देखो कलकत्ता में तो घर घर सब जानते हैं, आपका नाम, कलकत्ता में बताने आपका का। शुभ नाम क्या है? जी शुभ नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? नेम, व्हाट इज योर नेम? आई डोंट नो। आपका नाम तो मालूम है ना, नरेश नहीं सर? वो तो यहाँ का नाम है नरेश शर्मा, मेरे माँ बाप ने दिया। मेरा नाम क्या है? सृष्टा ने जो मैंने, मैं तो उसकी संतान हूँ। ना ना, हम इसलिए बोलते हैं, आप तो ब्राह्मण है ना, मैं ब्राह्मण हूँ। तो शर्मा तो ब्राह्मण होता है। हाँ तो अभी आपको मालूम हो गया ना, ईश्वर का नाम, सृष्टा का नाम, विधाता का नाम, गॉड का नाम क्या है? राम नारायण राम है, इसमें सब समाहित है, इससे बड़ा नाम कोई। ये सृष्टा totality है। सृष्टा का नाम राम नारायण राम है, Totality टोटलिटी है। अगर कोई मेरा कान पकड़ता है, कहाँ है नरेश, मेरा कान में नरेश थोड़ी है मैं कोई। नरेश तो टोटल टॉप टू बॉटम है ना। जब टॉप टू बॉटम जब भी तो नरेश बना। नौकन से ना कौन से लेके सिर के बाल बाल तक। तक पूरा मिला के नाम नरेश है मेरा, मैं अकेला नहीं हूँ ना कोई नरेश। नाम का अंदर तो बहुत सारा नाम है, आँख का नाम है, कान का नाम है, दांत तो है, ये राम नाक है। नारायण ना पूरा एज ए होल, Totality। यूनिवर्सल, सार्वजनिक, टोटल यूनिवर्सल को वही Everything। राम नारायण राम ने Everything। डिफाइन किया। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न बताया था कि पूजा करना है, पूजा करना भी जरूरी है। इतना जीवन में समय ही नहीं है कि पूजा के सबकी पूजा कर सकें। इतने ग्रंथ हैं, इतनी विद्या हैं, इतनी ग्रंथ हैं, एक जीवन में पढ़ ही नहीं सकता है आदमी। अब एज क्या है? 80 साल के मान के चलते हैं, 25 साल तो पढ़ने में गए आपके, फिर शादी हुई, 40-50 तक जिम्मेदारी से, फिर 55 में आँख खुलती है, थोड़ा धर्म ध्यान के साइड में जाओ। कितना समय लगा? 10-15 साल कम था। अब 10-15 हम कह रहे हैं अभी से राइट ना हो, एजुकेशन टाइम से चालू हो जाओ। घर घर में, स्कूल में भी। अभी हमारे वहाँ जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो हमारे एमएलए हैं, उनके घर पे ये लगाया मैंने ऑफिस पे, उनके घर पे हजारों लोग मिलते हैं, वो पढ़ते हैं राम नारायण को। मैंने पॉइंट चूज किया है जानबूझ के। जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, हजारों आदमी जाते हैं। मार्बल का है, 32 किलो वजन का है, दीवार काटे और दीवार में काट के मार्बल का फिट किया, उस पर लिखा हुआ है राम नारायण, पुस्तक के शेप में आता है, पढ़ता है। उसको मालूम नहीं क्या, पर पढ़ता तो है, पढ़ चलो। ज्यादा छोटा नहीं, दूर से देखा घर घर पे ये करने का, मंदिरों में लगाने का। देखो रामचरितमानस है, कितने वर्षों बाद में फैली हुई है, आज तो उसका वर्ल्ड में नाम हो गया है ना, यूनेस्को में करा दिया मोदी जी ने, सारा हो गया। कितने वर्ष लगे? तो ये जो प्रयास है हम लोगों का, हमारा जीवन कितना 5-10 साल, लेकिन इतना धान फैला जाएगा, बीज मंत्र का इतना फैला जाएगा कि आने वाले लोग उसको फॉलो करेंगे। क्यों? कलयुग है। कलयुग में ये कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, लेत लेत नर सुमिरन पारा। कलयुग में नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसमें राम का नाम दिया है, डजेंट मैटर, लेकिन नाम की महिमा बताइए। आज इतने संत हैं, जो अच्छे संत हैं, वो भी नाम में कहते हैं कि भाई कर्म तो करो जो करने चाहिए। इस कलयुग में यज्ञ नहीं हो, यज्ञ का समय नहीं है, पूजा पाठ का समय नहीं है, इतने साधन का अभाव है। अरे नाम तो अब जवान से ले सकते हो यार। तो ये नाम की महत्ता है। कोई राधे राधे बोल रहा है, कृष्ण जो जिसको जैसे बोलो। हमारे ही पास में जब सृष्टा का पूरा एक संबल है, हम क्यों नहीं काम लें उसको? बिल्कुल। सारे इसके सत्य समाहित हैं, सत्य अपने जवाब तो जाएंगे। तो हमें तो घर घर राम नारायण राम पहुंचाना, हमारा टारगेट यही है। हमें किसी बड़े संत की प्रणाम भी करना है, हमें किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी, उनका सम्मान भी करना है, लेकिन पक्ष हमारा है। हमारा जो आप बोल रहे हो 1000% सत्य है, लेकिन सब हम तो राम नारायण नाम का प्रचार कर रहे हैं। आपको आपत्ति भी बताओ, वो कहते हैं हम आपत्ति नहीं करते भाई। अब भाई हम उनकी बेइज्जती करें, हमसे भिड़े अड़े करें, तुम छोटे हम बड़े, छोटा बड़े वाली बात ही नहीं है। आपका जो पंथ अपनाया है, मजहब अपनाया है, आपका ग्रुप है, फॉलो करो ना। हम तो सबके साथ हैं, कोई मोमडन है, ईसाई है, क्रिश्चियन कोई भी है, ठीक है, हम तो वही राम नारायण करें। आपको हमारे साथ आओ, स्वागत है आपका, नहीं आओ तो स्वागत है आपका। बिल्कुल। तो कंचन जी बिल्कुल इजी हो, मैंने कहा कि जितने सरल शब्दों में जितना इजी होगा ना, जनमानस उसको उतनी जल्दी कैप्चर करेगा। आपका हाथ में क्या लिखा था? हम लिखा था, दिखाओ। मेरा नाम लिखा हुआ है नरेश दिखाओ चंद ना। ये लिखा हुआ है नरेश चंद पुजारी। तो पुजारी ब्राह्मण है ना, तो अभी उन खुद का पूजा करती है। आप खुद का पूजा करते हैं ना अभी? हाँ, दादा का कहना ये कि अभी तक तो पूजा मंदिर में करता था, अब खुद की पूजा खुद करता हूँ। तो कहने खुद मंदिर हो तो भाई देखो, सीखा कहाँ से? मंदिर तो जरूर जरूरी है, वो ने कहा एक स्थान है, आदमी कहाँ भटकेगा।
हमारे जो फोर फादर ने किया, फॉलो किया, लेकिन क्या मालूम है कितने जन्मों के बाद में इस पोजीशन पे आया हूँ। कोई यूँ तो नहीं उठाकर ही मेरे को बैठा दी यहाँ पर। आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान जयपुर, ही बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोटकरा 24 परगना। हम कहाँ मिले? खड़गपुर में मिले। कैसे संबंध हुआ? 20 साल का संबंध है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल। हम और इतना बड़ा चैनल आया जहाँ की मेरा जो डिबेट है पता नहीं कितने लोग देखेंगे। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, somebody इज बिहाइंड मी। बिल्कुल। वो मेरे माध्यम से इस मेरे सोल से शरीर से करा रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, उसके मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ, मैं आलस नहीं करता हूँ। मेरे मन में अपना कुछ भी नहीं है, जो तूने दिया है मेरे को दिया है। समय हो तो मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, सेकर, बहुत फेमस है, सारे मारवाड़ी हिंदुस्तान के लोग जाते हैं। ठीक है, उसका इतिहास तो अपनी जगह है। मैं गया था वहाँ पर, हाँ, खाटू श्याम जी मंदिर गया था। उससे पहले 1-2 महीने पहले मेरे को सपना आया था कि मैं ख़त्म हो गया, मैं 11 बजे ख़त्म हो जाऊँगा। ठीक, घर जाऊँ, मैं मर जाऊँ 11 बजे। खाट पे बैठ गया मैं 11 बजे कपड़े पहन करके, और मेरे जो भी मिलने जुलने वाले हैं जो भी है, मैं सोचता हूँ यार मेरा वो काम रह गया, वो काम रह गया। जनरली जो नेचर होता है, आँख खुली मेरी, यार मैं कहाँ से, मैं ख़त्म होने जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, ये क्या मतलब है। थोड़ा मैं जानी डर हिल गया। फिर सोचा मैंने कि यार कुछ ऐसा हो सकता है। मैं दादा को कहा, तो दादा ने अपने हिसाब से मेरे को कन्विंस किया, ऑल राइट। कोई पर्टिकुलर तिथि, शायद वो कोई 11 की तिथि या क्या तिथि, वो तिथि थी। आफ्टर सम टाइम मैं खाटू श्याम जी पहले कभी कभार जाया करता था, मैं खाटू श्याम जी गया। मैंने कहा रात होगी, अब ठहरेंगे, कमरा लेके सुबह जाएंगे यार। 11 बजे के आसपास मेरे को बेचैनी हुई। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं लग रहा। ठीक है, 1.5-2 घंटे में जयपुर पहुँच जाएंगे, घर पे सोएंगे। वहाँ से मैं टैक्सी गाड़ी नहीं, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूँ, मेरी गाड़ी थी। मैं निकला। एक चौमू जगह आती है हमारे वहाँ पर जयपुर से पहले, वो बाईपास है, काफ़ी ऊँची रोड थी। रात के कोई 12, साढ़े 12, जो टाइम 11 बजे का था वही टाइम था, 11:30 बजे के आसपास का, जो मेरे मौत का टाइम था। सपनों में मैंने प्रैक्टिकल, सपने में तो पहले सपना आया था मरने का, तो प्रैक्टिकल हो, यह प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं खाटू श्याम जी गया, दर्शन किया, वहाँ से मैं रात को नहीं रुका, गाड़ी लेके निकला। मैं रात को काम कर रहा है, यानी वही टाइम 11:30 का, 11 का जो भी टाइम था, चौमू के बाईपास पे आया। तो हमारे गाय होती है, नील गाय होती हैं। हाँ। बहुत पावरफुल गाय होती है, और वो झुंड में चलती है, एक दोनों में चलती है। और जब भी रोड क्रॉस करना है, कोई गाड़ी है तो गाड़ी पलटी है, वो मरती है, उनका कोई भी नहीं है। ऐसा अजीब सा वो था। मैं अपने धुन में, गाड़ी भी 80-90 की स्पीड पे गाड़ी थी, हल्की गाड़ी थी, ज़्यादा पावरफुल गाड़ी भी नहीं थी। गाय आती है धड़, और वो वहीं चिल्ला पड़ी गाय। फिर गाय आई, फिर मेरी गाय चढ़ी, और गाय का झुंड निकल के जा रहा है, और गाड़ी में फड़ाक और ऑयल निकल गया, लाइट उड़ गई। डर गया पूरी तरह, यार ये क्या हुआ। फिर देखा ये तो नील गाय निकल गई हैं, तो एक गाय तो वो पड़ी हुई वहाँ पर, फिर वो खड़ी हो गई, भागी, पता नहीं गिरी कहाँ गई। इतना जोर का धमाका हुआ, मेरी लाइट फूट गई, सारा हो गया। और अब गाड़ी कहाँ से चले, मैं अंदर। अब उधर से कुछ लोग, गाड़ी निकल रही रात के समय, लोग जनरल रोकते नहीं हैं। एक ने गाड़ी रोकी, बोला ये तो गया काम से, तो बुरा एक्सीडेंट है। बोला यार कौन रोके, पुलिस का केस बनेगा, कौन। रात को कोई जनरली अवॉइड करते हैं। फिर एक जना पता नहीं कहाँ से निकल के आया, बोला एक्सीडेंट हो गया। मैंने दिख नहीं रहेगा तेरे को, वो भी ये पूछ के चला गया। गेट खोला, बड़ी मुश्किल से गेट खोला, बाहर निकल के देखा तो कोल्ड निकला पड़ा, और गाड़ी की डैमेज यार। फिर वो मैंने गाड़ी स्टार्ट, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे इतने खरोंच भी नहीं कहीं पर, इतना पूरा बोनट टूट गया, पूरा टूट गया, लाइट नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी को लेकर के चौमू सिटी से बाहर गया। जयपुर सिटी से कोई 10-15 किलोमीटर पहले मैंने मेरे सन को फ़ोन किया। मैंने बेटा एक्सीडेंट हो गया है, तुम आ जाओ सिटी में, गाड़ी में चला नहीं पाऊँगा, गाड़ी पता नहीं कब खड़ी हो जाए, भाई जो चल तो रही है धीरे धीरे। बेटे का पापा आपको, उसने रोका मेरे को, गाड़ी लेके आया वो, मैं उसकी गाड़ी से घर गया, वो मेरी गाड़ी लेके कहीं खड़ी करके सुबह घर पहुंचा। फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, यार ऐसा क्यों हुआ। अरे यार, मैंने कहा मेरे को 2-3 पहले सपना आया था, यही वो तिथि थी, यही 11, साढ़े 11 बजे का समय था। मैंने ये महसूस किया कि मेरी मौत थी 100%,
मेरी मौत डाइवर्ट हुई उस गाय के ऊपर, जो नील गाय थी उस पर डाइवर्ट हुई, वो डेफिनेट मर गई होगी, पक्का मान के चलता हूँ। मेरे को जीवन देना था, अगर शरीर खत्म तो मैं क्या कर सकता था। तो मैं एक्चुअली मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरे को जीवन मिला, अब जो साल हैं, शरीर स्वस्थ शरीर है मेरा, मैं क्यों नहीं काम करूँ। क्या काम पड़ेगा? जो वेद प्रचार है, ये वेद प्रचार है, राम नारायण का वेद प्रचार है। अगर मेरे को उस सृष्टा ने, नेचर ने चूज किया इस काम के लिए, आपका साथ दिया है, तो मैं क्यों आलस करूं भाई। बिल्कुल। आप जयपुर में आओ, बिना पैसे के बहुत 150-200 पेड़ लगाए हैं, आश्रम बनाया है, हमने कोई जन सहयोग भी नहीं लिया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। सब कुछ बहुत सुंदर है, पानी के फुमारे भी हैं, कुंडे, और बाल ब्रह्मचारी जी का छवि है वहाँ पर, शिवलिंग भी है इतना बड़ा। तो जो कुछ हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई पीछे है जो मेरे से करा रहा है, नेचर है वो करा रही है। इसलिए मेरे को किसी से कोई अप्रिसिएशन नहीं लेना है, मेरे बाबा नहीं लूटनी है, कोई है करा रहा है। शरीर था, अगर उस रात को ख़त्म हो गया वो तो कोई लेना देना नहीं था। क्या मालूम फिर मनुष्य जन्म मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक है, जब तक तो मैं इसको एंजॉय करूँ। और कंचन जी, मेरा एक प्रैक्टिकल वो है कि भाई जब मैं मरूँ उस वक्त मेरे मन में ये गिलानी नहीं होनी चाहिए कि मैं उस आदमी को मैंने ठगा या मैंने गलत काम किया। परमात्मा मेरे से कोई भी गलती है क्षमा मांगूंगा मैं, सबसे कहता हूँ मैं, हर आदमी ये करो, कुछ भी करो तुम पेट के परिवार के लिए, लेकिन मौत को मत भूल जाना। उस मौत को जब आएगी ना, उस वक्त ये था कि कोई गिलाने लेके मत मरना, खुशी खुशी मरना। तो ये मेरा थीम है जो मैं पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मैं भी सुनकर थोड़ा सा दंग रह गई कि वाकई आपने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब आपका पूरा भी हुआ, लेकिन आपको एक नया जीवन मिला, और ये नया जीवन आपने राम नारायण राम को दे दिया। बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं तो राम नारायण राम से आप जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताती हूँ कि आपको जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। इस कार्यक्रम में आपसे कोई पैसा, आपके घर की कोई चीज़ नहीं मांगी जाती, आपसे सिर्फ समय मांगा जाता है और 1 रुपया मांगा जाता है। 1 रुपया देकर आप राम नारायण राम के मेंबर बन सकते हैं, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा। आप इस कार्यक्रम को देखिए और उसके साथ आप दिन में कभी भी राम नारायण राम का जप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।